नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की किताब 21 सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स के बारे में। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के सभी सीक्रेट्स को सरल हिंदी में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह किताब 15 साल की रिसर्च, टीचिंग और व्यक्तिगत अनुभव का कल्मिनेशन यानी कि रिजल्ट है, जो मैंने सेल्फ मेड मिलियनेयर्स के विषय पर की है। इन पन्नों में वो मुख्य आइडियाज और स्ट्रैटेजीज शामिल हैं जो मैंने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स और थाउजेंड्स ऑफ पढ़ने के बाद खोजी हैं, जो वेल्थ के विषय पर हैं। ये विचार और स्ट्रैटेजीज प्रूवन और आसान तरीके से पेश की गई हैं ताकि आप उन्हें तुरंत सीखकर लागू कर सकें। जब मैं पोमोना, कैलिफोर्निया में एक टीनेजर था, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे और मेरा सपना था कि मैं 30 साल का होते होते करोड़पति बन जाऊं। मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों का यही सपना होगा। हालांकि जब मैं 30 साल का हो गया तो मैं अभी भी उतना ही गरीब था जितना 20 साल की उम्र में था। फिर मैंने ऐसा कुछ किया जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने खुद से यह सवाल पूछना शुरू किया, कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सफल क्यों होते हैं? खासकर कुछ लोग जीरो से शुरू करके करोड़पति कैसे बन जाते हैं? इस सवाल ने मुझे उन जवाबों को खोजने पर मजबूर किया, जिससे यह किताब बनी। मैंने सेल्फ मेड मिलियनेयर्स पर फोकस किया क्योंकि इन लोगों ने कुछ खास क्वालिटीज और बिहेवियर्स दिखाए जो देखने और मापने योग्य थे। उन्होंने कुछ विशेष तरीकों से काम किया और बार बार उसी को करके $1 मिलियन माइलस्टोन को पार किया। जीवन में सफल होने के लिए आपको एक खास पर्सनालिटी बनानी होगी। सभी से आगे निकलने के लिए आपको अपनी क्वालिटी और डिसिप्लिन को विकसित करना होगा जो आम लोगों में नहीं होता। बड़े धन की प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि उस पैसे को कमाने के लिए आपको कैसा आदमी बनना है, वो इम्पोर्टेंट है। फिर उस पर टिके रहना है। ये 21 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस जीवन के हर क्षेत्र में महान सफलता की चाबियां हैं, चाहे आप कितना भी पैसा कमाते हो या नहीं। अच्छी खबर यह है कि ये प्रिंसिपल्स इतने पावरफुल हैं कि आप इन्हें वास्तव में चाहते हैं तो किसी भी चीज को पूरा करने के लिए लागू कर सकते हैं। इनमें से कई टेक्निक्स और मेथड्स आपको फेमिलियर लग सकती हैं क्योंकि इन्हें सैकड़ों सालों से खोजा और पुनः खोजा गया है। मैं खुद को एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट्स के क्रिएटर या ओरिजिनेटर से ज्यादा एक स्टूडेंट ऑफ सक्सेस, एक रीडर, एक रिसर्चर, एक सिंथेसाइजर और महान विचारों के टीचर के रूप में देखता हूँ। मैं मानता हूँ, जैसा कि एक्लीसियास्ट्स में कहा गया है, सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है। इस किताब को पढ़ रहे हो, रीजन मैं जानता हूँ कि आपका जीवन में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति बनने का एक बड़ा लक्ष्य है, अपने पोटेंशियल को और बढ़ाने के लिए। ये हर एक सक्सेस के सीक्रेट आपको ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जिससे आप अपने शानदार जीवन की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे। सो एंजॉय द जर्नी। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जो आप सीखने वाले हैं वह आपके जीवन को बदल सकता है। ये आइडियाज, इंसाइट्स और स्ट्रैटेजीज लाखों लोगों के लिए फाइनेंशियल सक्सेस का एक बड़ा कारण रही हैं, चाहे वे युवा हो या बुजुर्ग, अमीर हो या गरीब। ये प्रिंसिपल्स सिंपल, इफेक्टिव और लागू करने में आसान हैं। इन्हें बार बार टेस्ट किया गया है और ये प्रूवन हैं। यदि आप इन्हें अपने जीवन में लागू करेंगे तो ये आपके लिए काम करेंगे। हम मानव इतिहास के सबसे बेहतरीन समय में जी रहे हैं। आज पहले के मुकाबले ज्यादा लोग धनवान बन रहे हैं, जो पहले कभी नहीं सोचा था। अमेरिका में 7 मिलियन से ज्यादा मिलियनेयर्स हैं, अब 59 मिलियन हो गए हैं। ज्यादातर सेल्फ मेड हैं और इस संख्या में हर साल 15 से 20% की वृद्धि हो रही है। हमारे पास सेल्फ मेड सैकड़ों मिलियनेयर और 200 से ज्यादा बिलियनेयर्स भी हैं, जो अब 2000 से भी ज्यादा हो गए हैं। हमने इतिहास में इतनी तेजी से धन जुड़ते हुए पहले कभी नहीं देखा।
यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि सभी की शुरुआत 0 से ही होती है। आज के समृद्ध लोगों में से 90% से ज्यादा लोग शुरुआत में बहुत गरीब थे। औसतन सेल्फ मेड मिलियनेयर्स 3.2 बार दिवालिया हो चुके हैं। अधिकांश अमीर लोगों ने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन अंततः उन्होंने सही अवसर खोज लिया और उसे फाइनेंशियल फ्रीडम में बदल दिया। और जो सैकड़ों हजार और लाखों लोग कर चुके हैं, आप भी वही कर सकते हैं। ह्यूमन डेस्टिनी का आयरन रूल, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली है। इसका कहना है कि हर कारण का एक निश्चित इफेक्ट होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। यह नियम बताता है कि सफलता कोई चुनौती नहीं है। फाइनेंशियल सक्सेस वह है जो आप कुछ स्पेसिफिक एक्शंस को बार बार करके प्राप्त करते हैं, जब तक आप उस फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त नहीं कर लेते जो आप चाहते हैं। प्रकृति न्यूट्रल है। प्राकृतिक दुनिया, बाजार या समाज यह नहीं देखते कि आप कौन हैं या आप क्या हैं। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है कि अगर आप वही करेंगे जो अन्य सफल लोग करते हैं, तो आप भी वही परिणाम प्राप्त करेंगे जो वे प्राप्त करते हैं। और अगर आप नहीं करेंगे, तो आप उन परिणामों को नहीं प्राप्त करेंगे। यह नियम कहता है कि जब आप सेल्फ मेड मिलियनेयर्स के सक्सेस सीक्रेट्स को सीखते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आपको भी वही परिणाम और रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो आपने अब तक नहीं देखे। यह महत्वपूर्ण है कि आप यह याद रखें कि कोई भी आपसे बेहतर या अधिक बुद्धिमान नहीं है। मैं इसे दोहराना चाहूँगा, कोई भी आपसे बेहतर या ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। अपने दिमाग से उन विचारों को निकाल दें जो आपको कमजोर या कमतर समझते हैं। आपको यकीन है कि जो लोग आपसे बेहतर कर रहे हैं, वे आपसे बेहतर हैं। यह सिर्फ एक भ्रम है। सच्चाई तो यह है कि अधिकांश सेल्फ मेड मिलियनेयर्स आम लोग होते हैं जिनकी सामान्य शिक्षा, सामान्य नौकरियां और सामान्य जीवन शैली होती है। उन्होंने वही किया जो फाइनेंशियल सक्सेस पाने वाले लोग करते हैं और बार बार किया, जब तक उन्होंने वही परिणाम प्राप्त नहीं किए। यह कोई चमत्कार या दुर्घटना नहीं है। जब आप वही सोचते हैं और वही काम करते हैं जो सेल्फ मेड मिलियनेयर्स करते हैं, तो आप भी वही परिणाम और बेनिफिट्स प्राप्त करने लगेंगे। यह सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट का मामला है। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स के 21 सक्सेस सीक्रेट्स हैं और इनमें से प्रत्येक आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी है। किसी भी एक प्रिंसिपल का पालन न करना आपके स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि के अवसरों को खतरे में डाल सकता है। अच्छी खबर यह है कि आप इन सभी प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस और रेपिटेशन से सीख सकते हैं, जैसे आपने साइकिल या कार चलाना सीखा। आपकी सोच ही आपकी सीमा है और कोई भी सीमाएं नहीं हैं। अब चलिए शुरुआत करें। चैप्टर 1, ड्रीम बिग ड्रीम्स। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स का पहला राज बहुत सरल है, बड़े सपने देखें। खुद को सपने देखने की अनुमति दें। सोचें कि आप अपने जीवन में कैसे जीना चाहेंगे। कल्पना करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं और अपने बैंक खाते में कितना पैसा रखना चाहते हैं। सभी ग्रेट मैन और वुमेन किसी अद्भुत और अलग सपने के साथ शुरू करते हैं जो आज उनके पास है। आप जानते हैं उस गाने को जो कहता है, अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं तो आपके पास एक ड्रीम्स होना चाहिए। यह आपके लिए और सभी के लिए सच है। इमेजिन करें कि आपके पास कोई लिमिटेशंस नहीं हैं कि जीवन में आप क्या बन सकते हैं, क्या पा सकते हैं या क्या कर सकते हैं। बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आपके पास इनफ टाइम, काफी पैसा, बेस्ट एजुकेशन, एक्सपीरियंस, दोस्त, कॉन्टैक्ट्स, रिसोर्सेस और जो भी आपको चाहिए, सब कुछ आपके पास है। अगर आपकी संभावनाएं पूरी तरह से असीमित होती, तो आप खुद और अपने परिवार के लिए कैसे जीवन बनाना चाहेंगे?
अब फ्यूचर को इमेजिन करके वापस प्रेजेंट में आ जाएं। यह एक पावरफुल टेक्निक है जिसे हाई परफॉर्मिंग लोग रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। यह सोचने का तरीका आपके माइंड और बिहेवियर्स पर एक अमेजिंग इफेक्ट डालता है। यहाँ यह कैसे काम करता है, खुद को 5 साल आगे प्रोजेक्ट करें। सोचिए कि 5 साल बीत गए हैं और आपका जीवन हर हिसाब से परफेक्ट है। यह कैसा दिखता है? आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ काम कर रहे हैं? आप कितना पैसा कमा रहे हैं? आपके बैंक में कितना पैसा है? आपकी लाइफस्टाइल कैसी है? अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए एक विजन बनाएं। आपकी सेहत, खुशी और समृद्धि के लिए जितना क्लियर विजन होगा, उतनी ही तेजी से आप आगे बढ़ेंगे और उतनी ही तेजी से वह ड्रीम आपकी तरफ बढ़ेगा। जब आप जानेंगे कि आपको अपने जीवन में कहाँ जाना है, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जब आप एक साफ मेंटल पिक्चर बनाते हैं, तो आप खुद को ज्यादा पॉजिटिव, मोटिवेटेड और डिटरमाइंड महसूस करते हैं। इससे आपकी नेचुरल क्रिएटिविटी प्रकट होती है और आपके माइंड में ऐसे आइडियाज आते हैं जो आपकी विजन को सच करने में मदद करते हैं। आप हमेशा अपने डोमिनेंट ड्रीम्स, इमेजेस और विजन्स की दिशा में चलने की प्रवृत्ति रखते हैं। बड़े सपने देखने की प्रक्रिया आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है और आपको खुद को पसंद और सम्मान करने के लिए मजबूर करती है। यह आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट को सुधारती है और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। सपनों और विजन्स में कुछ ऐसा है जो रोमांचक होता है और आपको प्रेरित करता है कि आप हमेशा बेहतर करें। यहाँ एक बड़ा सवाल है जिसे बार बार आपसे पूछा जाना चाहिए। अगर आपको यह पता होता कि आप कभी फेल नहीं हो सकते, तो आप किस एक चीज का सपना देखने का साहस करते? अगर लाइफ में किसी एक टारगेट में सफलता की पूरी गारंटी होती, बड़ा हो या छोटा, शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में, तो वह क्या बड़ा टारगेट होता जिसके लिए आप सपना देखने का साहस करते? वह जो भी हो, उसे लिखें और सोचें कि आपने उस बड़े लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया है। फिर वापस आज के दिन को देखें। आपको वहां पहुंचने के लिए क्या करना होगा? कौन से कदम उठाएंगे? अपने जीवन में क्या बदलेंगे? क्या शुरू करेंगे या छोड़ेंगे? किसके साथ होंगे और किसके बिना होंगे? अगर आपका जीवन हर हाल में परफेक्ट होता, तो कैसा दिखता? जो भी आप अलग तरीके से करना चाहते हैं, आज पहला कदम उठाएं। बड़े सपने देखना आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लक्ष्य को हासिल करने का पहला कदम है। सबसे बड़ा कारण कि लोग कभी भी आर्थिक रूप से सफल नहीं होते, वह यही है कि वे कभी सोचने की हिम्मत नहीं करते कि वे कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप वे कभी प्रयास नहीं करते और कभी शुरुआत नहीं करते। वे हमेशा फाइनेंशियल साइकिल्स में फंसे रहते हैं। जो कुछ भी कमाते हैं उसे खर्च कर देते हैं और बस थोड़ा बहुत बचाते हैं। लेकिन जब आप बड़े आर्थिक सपने देखने लगते हैं, तो आप अपने जीवन को देखने का तरीका बदलने लगते हैं। आप धीरे धीरे अलग अलग चीजें करने लगते हैं और आपके जीवन का पूरा दिशा सुधरने लगता है। बड़े सपने देखना आर्थिक सफलता और एक सेल्फ मेड मिलियनेयर बनने की शुरुआत है। See yourself as self-employed. I am the captain of my soul. I am the master of my fate. अब से जो कुछ भी आपके साथ होता है या जो आप बनते हैं, उसकी पूरी 100% जिम्मेदारी लें। बहाने बनाना या अपनी समस्याओं या कमियों के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ दें। अपने जीवन में उन चीजों की शिकायत न करें जिनसे आप खुश नहीं हैं। किसी भी चीज के लिए दूसरों की आलोचना करना बंद करें। आप जिम्मेदार हैं। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है, तो उसे बदलना आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। 3% अमेरिकी लोग खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड मानते हैं, चाहे उनके सैलरी स्लिप पर कोई भी नाम हो। सबसे बड़ी गलती यह है कि आप ये सोचते हो कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं।
आप कभी भी ये मत सोचें कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। आप हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयड ही हैं। आप हमेशा अपने पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं, चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हों। जब आप खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड मानते हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट विकसित करते हैं जो अत्यंत स्वतंत्र, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्तियों की सोच है। आप चीजों के होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि आप चीजें करते हैं। आप अपने जीवन के मालिक खुद होते हैं। यह सेल्फ मेड मिलियनेयर की माइंडसेट है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबल लोग बहुत ही रिजल्ट फोकस्ड होते हैं। वे हमेशा हाई लेवल की इनिशिएटिव लेते हैं। वे टास्क्स के लिए खुद वॉलंटियर करते हैं और हमेशा ज्यादा जिम्मेदारी मांगते हैं। इस वजह से वे अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबसे वैल्यूएबल और रिस्पेक्टेड लोग बन जाते हैं। वे हमेशा खुद को हायर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के पोजीशंस के लिए तैयार रखते हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। यहाँ एक सवाल है, अगर आप अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट होते या अपने काम के रिजल्ट्स के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते, तो आप तुरंत क्या बदलाव लाना चाहेंगे? जो भी हो उसे लिखें और एक प्लान बनाएं और आज से ही उसे लागू करें। यह प्रोग्राम अकेले ही आपकी जिंदगी को बदल सकता है। You love to do जब आप वह करना शुरू करते हैं जो आप वास्तव में करना पसंद करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी काम नहीं करेंगे। अपने पसंदीदा काम को करने में ही आपकी आर्थिक सफलता का एक बड़ा राज छुपा हुआ है। आपकी लाइफ की एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पता लगाएं कि आपको सच में किस काम को करने में आनंद आता है, किस काम में आपका नेचुरल टैलेंट है, और फिर पूरे दिल से उस काम में अपना पूरा ध्यान देकर उसे बहुत अच्छे से करें। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स वे लोग हैं जिन्होंने एक ऐसा फील्ड खोज लिया है जहां उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज बिल्कुल वही हैं जो काम करने और डिजायर्ड रिजल्ट्स पाने के लिए आवश्यक हैं। ज्यादातर सेल्फ मेड मिलियनेयर्स कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी काम नहीं किया। आपको एक ऐसा फील्ड ढूंढना होगा जिसमें आप पूरी तरह से इमर्स्ड हो सकें, एक जॉब या एंडेवर का फील्ड जो आपको पूरी तरह से फैसिनेट करता है, जो आपका ध्यान खींचता है, जो आपकी स्पेशल एबिलिटीज और क्वालिफिकेशंस का नेचुरल एक्सप्रेशन है। यह एक बड़ा सवाल है। यह आपसे सीधे पूछता है कि अगर आपके पास सबसे ज्यादा टाइम और मनी होता और आपको अपने प्रोफेशन को चुनने का चांस मिलता, तो आप क्या करेंगे? सेल्फ मेड मिलियनेयर्स अगर वे $1 मिलियन कैश जीत लेते तो वही काम करते रहेंगे जो वे अभी कर रहे हैं। वे इसे सिर्फ अलग, बेहतर या हायर लेवल पर करेंगे, लेकिन उन्हें अपने काम से इतना प्यार होता है कि वे इसे छोड़ने या रिटायर होने का सोचना भी नहीं चाहते। अडल्ट लाइफ की शायद सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जब आप इतने सारे डिफरेंट बिजनेसेस और करियर्स के ऑप्शंस से घिरे होते हैं, तब आप जाने कि आपको वास्तव में क्या पसंद है और फिर उस फील्ड में अपना समर्पण करें। और इसके लिए कोई और आपके लिए यह काम नहीं कर सकता, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपके जीवन की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने चुने हुए फील्ड में एक्सेलेंस के प्रति कितने कमिटेड हैं। आज ही तय करें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सबसे अच्छे बनने का लक्ष्य रखें। अपने लिए एक गोल सेट करें कि आप अपने फील्ड के टॉप 10% में शामिल हों, चाहे वह कुछ भी हो। यह फैसला जो आप कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छे बनने का, ये आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। लगभग सभी सफल लोग अपने चुने हुए फील्ड में बहुत क्वालिफाइड माने जाते हैं। याद रखें कि कोई भी आपसे बेहतर नहीं है और कोई भी आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, और जो भी आज टॉप 10% में है, कभी न कभी वो भी नीचे के 10% में था। हर कोई जो अच्छा कर रहा है उसने भी कभी न कभी गलती की थी। हर व्यक्ति जो अपने फील्ड में टॉप पर है उसने कभी किसी और फील्ड में भी मेहनत की थी, या फिर जितने भी लोग कुछ कर चुके हैं। यहाँ एक बहुत ही अच्छा सक्सेस का नियम है, आपका जीवन तभी बेहतर होता है जब आप खुद बेहतर होते हैं।
और क्योंकि आप कितने भी बेहतर हो सकते हैं, इसलिए आप अपने जीवन को कितना भी बेहतर बना सकते हैं। अपने फील्ड में एक्सेलेंट बनने का टॉप 10% में आने का प्लान तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाता है। यह ग्रेट सक्सेस की है। यह हाई सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान और पर्सनल प्राइड की नींव भी है। जब तुम वास्तव में अच्छे होते हो तो तुम अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हो। एक्सेलेंट होना तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व और बाकी सबके साथ तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करता है। जब तुम अपने फील्ड में टॉप पर होते हो तो तुम हैप्पी और प्राउड महसूस करते हो। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे तुम्हें हमेशा पूछना और उसका जवाब देना चाहिए अपने पूरे करियर के लिए। अगर मैं एक स्किल डेवलप करूं और उसे एक्सेलेंट ढंग से करूं, जिससे मेरे जीवन पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होगा, वो स्किल क्या है? तुम सब कुछ एक साथ अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन तुम उस एक स्किल को पहचान सकते हो जो तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद कर सकती है, और फिर उस स्किल को डेवलप करने के लिए पूरी मेहनत करो। इसे एक गोल की तरह सेट करो, इसे लिखो, एक फाइनल डेट तय करो, एक प्लान बनाओ और हर दिन उस फील्ड में बेहतर होने की कोशिश करो। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि इस एक्सीलेंस की कमिटमेंट का कितना बड़ा फर्क तुम्हारे जीवन में आएगा। यह कमिटमेंट अकेले ही तुम्हें तुम्हारे करियर के दौरान एक सेल्फ मेड मिलियनेयर बना सकती है। मैं जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा उतना ही ज्यादा लकी बन जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ मेड मिलियनेयर बहुत मेहनत करते हैं। उनका काम ज्यादा मेहनत करने से शुरू होता है और वे देर तक काम करते हैं। उन्हें अपने फील्ड में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोगों का दर्जा मिलता है और सबको ये पता होता है। 40+ फॉर्मूला का अभ्यास करें। इस फॉर्मूला के अनुसार आप 40 घंटे हर हफ्ते सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। 40 घंटे से ज्यादा काम करना सफलता के लिए है। अगर आप सिर्फ 40 घंटे काम करते हैं और आजकल औसत काम का हफ्ता करीब 35 घंटे का है, तो आप सिर्फ जीवित रहेंगे। आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कभी फाइनेंशियल सक्सेस नहीं प्राप्त करेंगे। आप कभी अपने सहकर्मियों द्वारा हाईली रिस्पेक्टेड और वैल्यूड नहीं होंगे। आप हमेशा एवरेज रहेंगे अगर आप सिर्फ 40 घंटे काम करेंगे। लेकिन 40 घंटे से ज्यादा हर घंटे का काम आपके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। वास्तव में आप 5 साल में कहाँ होंगे ये देखकर बता सकते हैं कि आप हर हफ्ते 40 से ज्यादा घंटे कितने काम करते हैं। लंबे दिनों और कठिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका में सेल्फ मेड मिलियनेयर्स वीकली औसत 59 घंटे काम करते हैं। उनमें से कई लोग 70 या 80 घंटे काम करते हैं, खासकर अपने करियर की शुरुआत में। वे 5 दिनों की बजाय 7 दिन काम करते हैं और दिन भर भी ज्यादा समय तक काम करते हैं। अगर आप किसी सेल्फ मेड मिलियनेयर को कॉल करना चाहते हैं तो नॉर्मल काम के समय से पहले और बाद में ऑफिस में फोन करें। सेल्फ मेड मिलियनेयर उस समय वहाँ होते हैं जब एम्प्लॉइज 9 to 5 आते हैं और वहाँ तब तक रहते हैं जब तक वे चले नहीं जाते। और यहाँ की मेन बात है, जब भी आप काम करें तो पूरे समय काम करें। जब आप काम कर रहे हो तो टाइम वेस्ट न करें। जब आप सुबह जल्दी आते हैं तो तुरंत काम शुरू करें। जब लोग आपसे बात करना चाहते हैं तो पोलाइटली माफी मांगें और कहें मुझे वापस काम पर जाना है। अपने सूट को न छोड़े, दोस्तों को फोन न करें, सहकर्मियों के साथ सोशल टाइम न बिताएं या काम के समय न्यूज़पेपर न पढ़ें। जब भी आप काम करें तो पूरे समय काम ही करें। आज ही ये तय करें कि आप अपनी कंपनी में सबसे हार्ड वर्किंग पर्सन के रूप में पहचान बनाएं। तुम्हारे पास बहुत क्षमता है जिससे तुम अपने चुने हुए फील्ड में सीख सकते हो और सुधार सकते हो। तुम्हारे पास उससे भी ज्यादा दिमाग, स्किल और इंटेलिजेंस है जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। कंटिन्यूअस लर्निंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। आपके पास अपने चुने गए फील्ड में लगातार सीखने और इम्प्रूव करने की अनलिमिटेड कैपेसिटी है।
अगर तुम अपने जीवन के फ्री टाइम में खुद को डेवलप करने पर काम करो तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम कितने बुद्धिमान हो सकते हो। कोई ऐसी बाधा नहीं है जिसे तुम पार नहीं कर सकते, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे तुम सॉल्व नहीं कर सकते, और कोई ऐसा गोल नहीं है जिसे तुम अपने माइंड की शक्ति का यूज करके अचीव नहीं कर सकते। तुम्हारा माइंड एक मांसपेशी की तरह है जो कि सिर्फ इस्तेमाल करने से ही डेवलप होता है। जैसे तुम्हें अपनी फिजिकल मसल्स को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही तुम्हें अपनी मेंटल मसल्स पर भी काम करना पड़ता है। अच्छी खबर यह है कि जितना अधिक तुम सीखते हो उतना ही और अधिक तुम सीख सकते हो। जैसे किसी खेल को ज्यादा खेलने से तुम उसमें बेहतर हो जाते हो, वैसे ही आत्मज्ञान के लिए जितना ज्यादा डेडिकेटेड होते हो उतना ही सीखना आसान हो जाता है। लीडर्स सीखने वाले होते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग 21वीं सदी की है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग सफलता के लिए न्यूनतम आवश्यकता है, चाहे तुम किसी भी फील्ड में हो। आज ही एक डिसीजन लो कि तुम अपने स्किल्स के स्टूडेंट बनने जा रहे हो और तुम सीखते रहोगे और अपने जीवन के बाकी समय के लिए बेहतर बनने की कोशिश करोगे। जीवन भर सीखते रहने की 3 मुख्य चाबियां यानी कीज हैं। पहली यह है कि अपने फील्ड में हर दिन कम से कम 30 से 60 मिनट तक पढ़े। पढ़ना माइंड के लिए वैसे ही है जैसे एक्सरसाइज शरीर के लिए है। आपने जितने भी अमीर लोगों के बारे में सुना है वो सभी बुक पढ़ते हुए अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1 से 2 घंटा अपनी फील्ड से रिलेटेड बुक पढ़ते हैं तो हर हफ्ते एक किताब पढ़ सकते हैं। हर हफ्ते एक किताब पढ़ने से 1 साल में 50 किताबों का अनुभव होगा। अगले 10 साल में 500 किताबों का अनुभव होगा। औसत वयस्क 1 साल में 1 से भी कम किताब पढ़ता है। इसलिए जब आप रोज 1 से 2 घंटा पढ़ना शुरू करेंगे और हर हफ्ते एक किताब पढ़ेंगे तो यह आपको अपने फील्ड में एक इनक्रेडिबल एज देगा। आप अपने प्रोफेशन में सबसे इंटेलिजेंट, सबसे स्किल्ड और सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले लोगों में से एक बन जाएंगे, बस हर दिन 1 घंटा पढ़कर। जीवन भर सीखने की दूसरी की यह है कि जब भी आप कहीं जा रहे हो तो अपनी कार में ऑडियो प्रोग्राम सुने। आम व्यक्ति अपनी कार में साल में 500 से 1000 घंटे बिताता है। यह 12 से 24 घंटे के हफ्तों के बराबर है या 3 से 6 महीने तक के काम के समय के बराबर है। यह यूनिवर्सिटी के 1 से 2 फुल टाइम सेमेस्टर्स के बराबर है। अपनी कार को एक लर्निंग मशीन में बदलें, एक यूनिवर्सिटी जैसी जगह बनाएं। कभी भी अपनी कार का इंजन चालू न करें बिना कोई एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम चलाएं। कई लोग शिक्षा के चमत्कार से करोड़पति बन गए हैं। इसी कारण से ऑडियो लर्निंग को शिक्षा के इतिहास में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जाता है। जीवन भर सीखने की तीसरी की यह है कि आप अपने फील्ड में बेहतर बनने के लिए हर कोर्स और सेमिनार में शामिल हो जो संभव हो। किताबों, ऑडियो प्रोग्रामों और सेमिनारों का संयोजन आपको सैकड़ों घंटे और हजारों डॉलर की बचत करने में सक्षम बनाएगा और आपको उस फाइनेंशियल सक्सेस के स्तर तक पहुंचाने में मदद करेगा जो आप चाहते हैं। आज ही यह डिसीजन लें कि आप जीवन भर के लर्नर बनना चाहते हैं। आप देखेंगे कि इसका आपके करियर पर कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। खुद के बने करोड़पति बनने में जीवन भर की सीखने का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। A part of all you earn is yours to keep, and if you cannot save money, the seeds of greatness are not in you. तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी हमें कहते हैं कि आज ही यह निर्णय लें कि आप अपनी कमाई का कम से कम 10% बचत और निवेश करेंगे। जब भी आपको वेतन प्राप्त होता है तो अपनी कमाई का 10% निकालें और इसे फाइनेंशियल सेविंग्स के लिए एक विशेष अकाउंट में डालें। यह सच है कि यदि आप अपने कामकाजी जीवन काल में केवल $100 प्रति माह बचत करते हैं और उस पैसे को एक औसत म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जो सालाना 10% बढ़ता है, तो आपकी रिटायरमेंट के समय आपकी नेट वर्थ $1 करोड़ से अधिक हो सकती है। इसका मतलब है कि कोई भी, यहाँ तक कि मिनिमम वेज कमाने वाला व्यक्ति भी, अगर वह जल्दी शुरू करता है और लंबे समय तक बचत करता है तो अपने कामकाजी जीवन काल में करोड़पति बन सकता है।
बचत करने और अपने पैसे का निवेश करने की यह लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत दृढ़ता और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आपको इसे एक गोल बनाना होगा, इसे लिखित रूप में दर्ज करना होगा, एक प्लान बनानी होगी और हमेशा इस पर काम करना होगा। लेकिन एक बार जब यह अभ्यास स्थापित हो जाता है और ऑटोमेटिक हो जाता है, तो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस लगभग निश्चित है। सभी चीजों में कंजूसी का अभ्यास करें। हर पैसे के साथ बहुत सावधानी बरतें। हर खर्च पर सवाल करें। कम से कम एक हफ्ते तक और नहीं तो कम से कम एक महीने तक हर महत्वपूर्ण खरीदारी के निर्णय को टालें। जितना अधिक समय आप खरीदारी करने के निर्णय को टालते हैं, उतना ही अच्छा आपका निर्णय होगा और उस समय आपको बेहतर मूल्य मिलेगा। बहुत से लोग गरीब होकर रिटायर होते हैं क्योंकि वे इम्पल्स खरीदारी करते हैं। उन्हें कुछ पसंद आता है और बिना सोचे समझे उसे खरीद लेते हैं। यह पार्किंसन का कानून कहलाता है, जिसमें कहा गया है कि खर्च आय को पूरा करने के लिए बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि चाहे आप कितना भी कमाएं, आप उसी कदर खर्च करते हैं और उससे थोड़ा और भी ज्यादा। आप कभी आगे नहीं बढ़ते और आप कभी कर्ज से बाहर नहीं निकलते। आपको पार्किंसन कानून का शिकार नहीं बनना पड़ता। अगर आप अपनी आय का 10% नहीं बचा सकते, तो आज से ही अपनी आय का 1% बचाने की शुरुआत करें और इसे एक विशेष बचत और निवेश खाते में डालें। हर महीने की शुरुआत में इसे डालें, अपने कर्ज चुकाने से पहले। अपनी आय के बाकी 99% पर जीवन जिएं। जैसे ही आप 99% पर जीने में सक्षम महसूस करेंगे, अपनी बचत को बढ़ाकर 2%, फिर 3% और 4% करें और इसी प्रकार बढ़ाते जाएं। एक साल के भीतर आप अपनी आय का 10% बचत कर रहे होंगे और शायद 15% या 20% बचत कर रहे होंगे और बाकी पैसे से सुखद जीवन जी रहे होंगे। इस बीच आपकी बचत और निवेश खाता बढ़ने लगेगा। आप अपने खर्चों पर और ध्यान देने लगेंगे और आपके कर्ज चुकता होने लगेंगे। 1 या 2 साल के भीतर आपका पूरा वित्तीय जीवन आपके नियंत्रण में होगा और आप खुद के बने करोड़पति बनने की राह पर होंगे। यह प्रक्रिया उन सभी लोगों के लिए काम कर चुकी है जिन्होंने इसे आजमाया है। इसे आजमाएं और खुद देखें। अपने चुने हुए क्षेत्र में एक्सपर्ट बनने की कला। देखिए, बाजार में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने काम को बेहतर से बेहतर तरीके से करना सीखते हैं। मार्केट हमेशा बेस्ट प्रदर्शन करने वालों को बेहतरीन पुरस्कार देता है। लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस नॉर्मल है, तो आपको नॉर्मल रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपने एवरेज से भी कम परफॉर्म किया, तो विफलता और निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अपने काम में एक्सपर्ट बनना, हर एक डिटेल को सीखना। लेकिन ये होगा कैसे? पहली बात, अपने क्षेत्र की सभी मैगजीन्स पढ़े, सबसे न्यूएस्ट बुक्स को पढ़े और स्टडी करें। अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स द्वारा आयोजित कोर्सेस और सेमिनार्स में भाग लें। अपने इंडस्ट्री या ट्रेड एसोसिएशन में शामिल हो जाएं। हर मीटिंग में भाग लें और फील्ड के टॉप लोगों से जुड़ने की कोशिश करें। इंटीग्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी का कानून यही कहता है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकता है और उसका सही से उपयोग कर सकता है, वही उस क्षेत्र के टॉप पर पहुंचता है। अगर आप सेल्स लाइन में हैं, तो एक एग्रेसिव लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बने। आप जानते हैं कि सेल्स के टॉप 20% लोग बॉटम 80% लोगों से 16 गुना ज्यादा कमाते हैं। इमेजिन करिए, टॉप 10% सेल्स पीपल तो उससे भी ज्यादा अर्न करते हैं। इसी तरह अगर आप मैनेजमेंट में हैं, तो एक बेहतरीन प्रोफेशनल मैनेजर बनने का फैसला करें। अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स का अध्ययन करें और हर दिन नए आइडियाज ट्राई करें। एक्सपेरिमेंट करते रहें। तो दोस्तों, अपने लिए एक लक्ष्य सेट करें कि आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन में सबसे बेहतर बने। कभी कभी एक छोटा सा डिटेल, एक दृष्टि या एक नया विचार ही आपके करियर में बड़ा मोड़ ला सकता है। इस लर्निंग को कभी बंद मत करें। याद रखिए, सफलता उनके हाथ लगती है जो अपने काम में हर दिन बेहतर से बेहतर बनने का प्रयास करते हैं।
तो चलिए आज से ही अपने काम की हर एक डिटेल को सीखने का संकल्प लें और अपने गोल्स की ओर एक कदम बढ़ाएं। You can get everything you want in life if you just help enough other people get what they want. आपकी जिंदगी में मिलने वाले पुरस्कार इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप कितने लोगों की कितनी अच्छी सेवा करते हैं। सभी सफल लोग कस्टमर सर्विस के प्रति बेहद समर्पित होते हैं। वे हमेशा अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। अपने कस्टमर्स से पूछें उन्हें वास्तव में क्या चाहिए, फिर खुद से ये सवाल पूछते रहो, मेरे कस्टमर को वास्तव में क्या जरूरत है, उनके लिए सबसे मूल्यवान क्या है। अपने कस्टमर को आप किसी और से बेहतर क्या दे सकते हैं। आज मेरे कस्टमर दूसरों से क्यों खरीद रहे हैं और मुझे उन्हें मुझसे खरीदने के लिए क्या प्रस्तावित करना होगा। आपकी जिंदगी में सफलता इस पर आधारित होगी कि आप क्या करते हैं। हमेशा ऐसे अवसर ढूंढें जो आपको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा करने का मौका दें। हमेशा अपने ग्राहकों के लिए एक्स्ट्रा माइल जाने के तरीके खोजें, क्योंकि जहां ज्यादा लोग एक्स्ट्रा माइल जाते हैं वहां कभी ट्रैफिक जैम नहीं होता। ध्यान रखें, आपके कस्टमर केवल वो लोग नहीं हैं जो आपके प्रोडक्ट खरीदते हैं। आपके बॉस, सहकर्मी और वे सभी लोग जो आपसे जुड़े हैं वो भी आपके कस्टमर हैं। हर दिन ये सोचें कि आप अपनी सेवा की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। आपके ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने के तरीकों में छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स भी आपकी फाइनेंशियल सक्सेस का कारण बन सकती हैं। कभी भी अपने ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने के तरीके ढूंढना बंद न करें। आजकल ग्राहक पहले से ज्यादा वैल्यू चाहते हैं। जब भी कोई ग्राहक कुछ मांगता है तो आपको कहना चाहिए, बिल्कुल तुरंत, ये वो मीठे शब्द हैं जो आपके सभी कस्टमर आपसे सुनना चाहेंगे। Thought is the original source of all wealth, all success, all material gain, all great discoveries and inventions, and all achievement. शायद सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित गुण जो आप विकसित कर सकते हैं वह है पूर्ण ईमानदारी की प्रतिष्ठा। हर व्यवहार और गतिविधि में पूरी ईमानदारी से काम करें। कभी भी अपनी ईमानदारी पर समझौता न करें। याद रखें कि आपका शब्द आपका वचन है और बिजनेस के मामले में आपका सम्मान सब कुछ है। सभी सफल बिजनेस विश्वास पर आधारित होते हैं। आपकी सफलता एक सेल्फ मेड करोड़पति बनने में उन लोगों की संख्या द्वारा तय होगी जो आप पर विश्वास करते हैं और जो आपके लिए काम करने, आपको लोन देने, आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदने और मुश्किल समय में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपका कैरेक्टर सबसे महत्वपूर्ण एसेट है जिसे आप अपने पूरे जीवन में विकसित करते हैं, और आपका कैरेक्टर उस ईमानदारी पर आधारित है जिसे आप लागू करते हैं। इंटेग्रिटी की पहली चाबी है कि आप अपने आप से सच्चे रहें हर चीज में। अपने अंदर के सबसे अच्छे हिस्से को सच बोलना ही इंटेग्रिटी है। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ करें। यहाँ एक सवाल है जिसे आपको नियमित रूप से पूछना और जवाब देना है, अगर सभी लोग मेरे जैसे होते तो मेरी दुनिया कैसी होती। इस सवाल से आप अपने लिए सही स्टैंडर्ड्स सेट कर सकते हैं और हमेशा उन स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाते रहें। सोचें कि हर शब्द और क्रिया आपके विश्वास की तरह हो। अपने आप को ऐसे व्यवहार करें जैसे सब लोग आपको देख रहे हों और उनका व्यवहार आपके अनुसार हो। और शक होने पर हमेशा सही काम करें, चाहे वो कितना भी कठिन या महंगा क्यों न हो। A double-minded man is unstable in all his ways. Do what comes to your hand to do. जब आप प्रायोरिटीज डिसाइड करने और कंसंट्रेशन से काम करने की आदत डालते हैं तो आप जीवन में जो भी चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। यह सरल रणनीति हजारों और लाखों लोगों के लिए हाई अर्निंग्स, धन जुड़ने और फाइनेंशियल फ्रीडम का मुख्य कारण रही है। आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता को निर्धारित करने और फिर उस पर काम करने की क्षमता आपकी इच्छा शक्ति, सेल्फ कंट्रोल, व्यक्तिगत चरित्र का प्रायोरिटी है। यह विकसित करने के लिए सबसे कठिन आदत है, लेकिन अगर आप बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। यहाँ एक फॉर्मूला है,
किसी भी लक्ष्य पर काम शुरू करने से पहले जो भी करना है उसकी एक लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट पर प्रायोरिटीज सेट करें। अपने आप से 4 सवाल पूछकर बार बार। पहला सवाल है, मेरी सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटीज क्या हैं? आप क्या करते हैं जो आपके काम और व्यापार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? यहाँ कुछ सवाल हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। 1. मैं पेरोल पर क्यों हूँ? मुझे किस कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया है? परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें, गतिविधियों पर नहीं। 2. मैं और केवल मैं क्या कर सकता हूँ जो, अगर अच्छे से किया जाए, वास्तव में फर्क डाल सकता है? यह एक विशेष कार्य है जो केवल आप कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं करेंगे तो यह नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से करेंगे तो यह आपके बिजनेस या पर्सनल लाइफ में बड़ा फर्क डाल सकता है। 3. मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है? इसका केवल एक ही जवाब होता है। आपकी क्षमता केवल आपके समय का सबसे मूल्यवान उपयोग पहचानने और उस पर काम शुरू करने में है। यही हाई प्रोडक्टिविटी और फाइनेंशियल सक्सेस की कुंजी है। 4. एक ही काम पर एकाग्रता से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर और इसे 100% पूरा होने तक जारी रखें, बिना डिस्ट्रैक्शन या ध्यान भटकाए। काम को पूरा करने तक खुद को धकेलें। अच्छी खबर यह है कि प्राथमिकताओं को निरंतर निर्धारित करके और अपने सर्वोच्च मूल्यवान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके आप जल्द ही हाई परफॉर्मेंस की आदत विकसित करेंगे। यह आदत फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगी और आपको जीवन में ग्लोरियस सक्सेस दिलाएगी। यही आदत आपको सेल्फ मेड मिलियनेयर बना सकती है। डू योर वर्क, नॉट जस्ट योर वर्क, एंड नो मोर, but a little bit more for the lavishing's sake, that little more which is worth more than all the rest. 21वीं सदी की मुद्रा समय है। आज सभी लोग बहुत जल्दी में हैं। कस्टमर्स जिन्हें यह भी पता नहीं था कि उन्हें कोई प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए, वे अब कल चाहते हैं। लोग अब किसी भी चीज के लिए बहुत कम पेशेंस रखते हैं। लॉयल कस्टमर्स अगर किसी और को उन्हें जल्दी से सर्विस प्रोवाइड करते देखते हैं तो वे रातों रात सर्विस प्रोवाइडर को बदल देंगे। इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन अब और भी तेजी से चाहिए। तुम्हारा काम है कि स्पीड के लिए एक रेपुटेशन डेवलप करो, सेंस ऑफ अर्जेंसी विकसित करो, एक्शन के लिए एक पक्षपात विकसित करो, अपॉर्चुनिटीज पर तेजी से काम करो। जब लोग कुछ चाहते हो या जरूरत हो तो जल्दी से काम करो। जब आप कुछ करने की जरूरत देखते हो तो जल्दी से काम करो। जब आपके बॉस या कस्टमर आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं तो उन्हें आश्चर्यचकित करने वाली तेजी से काम करो। तुमने सुना होगा कि जब तुम कुछ करवाना चाहते हो तो उसे एक व्यस्त व्यक्ति को दो। जिन लोगों का तेज स्पीड से काम होता है उन्हें अधिक अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। उन्हें अधिक मौके मिलते हैं कि वे अन्य लोगों से जल्दी से अधिक और अधिक काम कर सकें, जो सिर्फ तब काम करते हैं जब उन्हें उसे करने का मौका मिलता है। जब आप अपनी कैपेसिटी को चुनने की एबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं और उसे जल्दी और अच्छे से करने के लिए कमिटेड होते हैं तो आप खुद को आगे बढ़ते हुए पाएंगे। आपके लिए आज की तुलना में अधिक डोर्स और अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे और आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। विनिंग इज नॉट अ सम टाइम थिंग, इट्स एन ऑल द टाइम थिंग। जैसे ही एक पर्वतारोही जो एक शिखर तक पहुंच गया है उसे दूसरे शिखर तक पहुंचने से पहले घाटी में जाना होता है, वैसे ही आपका जीवन और करियर ऊपर नीचे के सिलसिले की तरह होगा। जैसा कि आपने सुना है, जीवन 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे की प्रक्रिया है। सभी व्यापारिक जीवन साइकिल और ट्रेंड्स से बने होते हैं। यहाँ ऊपर के साइकिल और नीचे के साइकिल होते हैं। बिजनेस में अक्सर ट्रेंड्स एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज हम इंटरनेट और प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ इसे देख रहे हैं, जो हमारे बिजनेस करने के तरीकों और धारणाओं को बदल रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म विजन विकसित करें। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें लॉन्ग टर्म विजन लें। फ्यूचर के 2, 3, 4 और 5 साल की प्लानिंग करें और खुद को दैनिक जीवन की छोटी मोटी उछालटोल से प्रभावित न होने दें। खुद को याद दिलाते रहें कि आपके जीवन में सब कुछ साइकिल और ट्रेंड्स में चलता है।
जब आपके पास स्पष्ट गोल्स और प्लान्स होते हैं जिन पर आप रोज काम कर रहे होते हैं, तो आपके जीवन की सामान्य प्रवृत्ति वर्षों तक आगे और ऊपर की ओर होती रहेगी। सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू मेक योरसेल्फ डू व्हाट यू शुड डू व्हेन यू शुड डू इट, वेदर यू फील लाइक इट और नॉट। स्वनियंत्रण जीवन में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है और एक आत्मनिर्मित करोड़पति बनने के लिए भी। अगर आप खुद को नियंत्रित कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जब आपको यह करना चाहिए, चाहे आपको वैसा महसूस हो या नहीं, तो आपकी सफलता लगभग निश्चित है। एक आत्मनिर्मित करोड़पति बनने की चाबी है एक लॉन्ग टर्म विजन रखना जो एक अस्थायी समय में संतोष को डिले करने की क्षमता के साथ हो। आपकी योग्यता है कि आप फाइनेंशियली स्वतंत्र बनने का एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करें और फिर हर एक दिन और हर एक एक्सपेंस के साथ खुद को डिसिप्लिन करें, जिससे आप अंततः अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सकें। स्वनियंत्रण, स्वजिम्मेदारी और स्वनिर्देशन की आवश्यकता है। सक्सेसफुल लोगों और असफल लोगों के बीच अंतर यह है कि सक्सेसफुल लोग उन कामों को करने की आदत डालते हैं जिन्हें असफल लोग करना नहीं चाहते। और वो कौन से काम हैं? वो काम जिन्हें असफल लोग करना नहीं चाहते वही काम हैं जिन्हें सक्सेसफुल लोग भी करना नहीं चाहते, लेकिन सक्सेसफुल लोग उन्हें फिर भी करते हैं क्योंकि उन्हें यह महसूस होता है कि यह उन्हें उनकी इच्छित सफलता के लिए करना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोगों को रिजल्ट प्राप्ति की ज्यादा चिंता होती है। असफलता को ज्यादा चिंता होती है कि वे कैसे काम कर रहे हैं। सफल लोग उन एक्शंस पर ध्यान देते हैं जो उनके गोल को पूरा करने में मदद करती हैं। दूसरी ओर असफल लोग उन एक्शंस पर ध्यान देते हैं जो उन्हें तुरंत सैटिस्फैक्शन देती हैं और तनाव को कम करती हैं। सफल लोग वे चीजें करते हैं जो कठिन, जरूरी और महत्वपूर्ण होती हैं। असफल लोग वह चीजें करना पसंद करते हैं जो मजेदार और आसान होती हैं और तुरंत आनंद देती हैं। हर अच्छी खबर यह है कि हर बार जब आप स्वाभिमान का अभ्यास करते हैं, आपके अन्य काम भी मजबूत होते हैं। जब आप डिसिप्लिन का अभ्यास करते हैं, आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और आप खुद से और भी ज्यादा प्यार और सम्मान करते हैं। और जितना अधिक आप छोटी छोटी चीजों में डिसिप्लिन का अभ्यास करते हैं, उतना ही आप बड़े अपॉर्चुनिटीज, अनुभव और जीवन के बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्यान रखें कि जीवन में हर चीज एक टेस्ट है। हर दिन, हर घंटे और कभी कभी हर मिनट आप एक टेस्ट दे रहे हैं, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन का। यह टेस्ट है कि क्या आप खुद को वो चीज करने पर मजबूर कर सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है और उसे पूरा करने तक बनाए रख सकते हैं। यह टेस्ट है कि क्या आप उन चीजों पर ध्यान रख सकते हैं जो आप चाहते हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, बजाय उन चीजों के बारे में सोचने और बात करने के जो आप नहीं चाहते या जिन समस्याओं का सामना किया है आपने। जब आप टेस्ट पास करते हैं, तब आप अगले स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। और जब तक आप टेस्ट पास करते रहेंगे, तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। सक्सेस के लिए बहुत सारे डिसिप्लिन की जरूरत होती है। जिम रोहन कहते हैं, डिसिप्लिन कुछ ही भारी होती है, असफलता बहुत भारी होती है। इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन फैक्ट्स। यहाँ कुछ और अच्छी खबर है। आप एक संभावित जीनियस हैं। आप उससे भी ज्यादा बुद्धिमान हैं जितना आपने कभी कल्पना की होगी। आपके पास अभी तक उपयोग न की गई ब्रेन पावर और क्रिएटिव पोटेंशियल है। आपके दिमाग में 10 अरब सेल्स हैं और हर सेल 20,000 अन्य सेल्स से कनेक्टेड है। तुम्हारे दिमाग में सेल्स के संबंध में संभव कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस इतने अधिक हैं कि जिनसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जानी गई ब्रह्मांड में हैं। तुम्हारी सक्सेस के लिए विचार विकसित करने की क्षमता अनंत है। इसका मतलब है कि तुम्हारी सक्सेस की क्षमता भी अनंत है।
तुम्हारी क्रिएटिविटी को 3 कारणों से प्रेरणा मिलती है। पहला, सीरियस गोल्स, दूसरा, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स और तीसरा, फोकस्ड क्वेश्चंस। जितना अधिक आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने, समस्याओं को सुलझाने या कठिन सवालों के जवाब देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही आप बुद्धिमान बनेंगे और आपका दिमाग भविष्य में उतना ही अच्छा काम करेगा। आपका दिमाग आपकी क्रिएटिविटी एक मसल की तरह है। जितना अधिक आप इसका इस्तेमाल करेंगे, उतना ही यह मजबूत और अधिक रेसिलिएंट बन जाएगा। आप वास्तव में अपनी बुद्धिमत्ता और आईक्यू को बढ़ा सकते हैं अगर आप खुद को क्रिएटिव थिंकिंग के लिए नियमित रूप से प्रेरित रखें। और याद रखें, क्रिएटिविटी केवल इम्प्रूवमेंट के लिए एक और शब्द है। हर बार जब आप किसी काम के किसी हिस्से को सुधारने के लिए नए, बेहतर, तेज, सस्ते या आसान तरीके खोजने के लिए विचार करते हैं, तब आप क्रिएटिविटी के सर्वोच्च स्तर पर काम कर रहे होते हैं। लगभग जैसे आप अपनी फिजिकल ट्रेनिंग से मांसपेशियों को तनाव देकर विकसित करते हैं, ठीक वैसे ही आप अपनी मेंटल मसल्स को भी तनाव देकर विकसित करते हैं। यहाँ एक एक्सरसाइज है आपके दिमाग की शक्ति को बढ़ाने और अपनी इनर टैलेंट को खोलने के लिए। एक साफ कागज का एक शीट लें और उस पर अपना सबसे महत्वपूर्ण गोल या सबसे बड़ी चिंता का विषय एक प्रश्न के रूप में लिखें। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, मैं अगले 24 से 36 महीनों में अपनी आय कैसे दोगुना कर सकता हूँ। अब खुद को डिसिप्लिन्ड करें और अपने सवाल के कम से कम 20 अलग अलग आंसर्स लिखें। अपने जवाबों में से एक का चयन करें और तुरंत एक्शन लें। आप परिणामों से सरप्राइज्ड हो जाएंगे। You will be the same person in 5 years except for the people you meet and the books you read. अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपकी जीवन में सफलता और खुशी का 85% आपके व्यक्तिगत और व्यापारिक गतिविधियों में जो रिश्तों की गुणवत्ता से निर्धारित होता है। जितने अधिक लोग आपको जानते हैं और जिनके लिए आपकी छवि पॉजिटिव है, उतनी ही अधिक तेजी से आप सफल होंगे। आपके जीवन के हर मोड़ पर कोई न कोई आपकी मदद करने या आपकी राह रोकने के लिए होता है। सफल लोग अपने जीवन भर में हाई क्वालिटी रिलेशनशिप्स का नेटवर्क बनाते और बनाए रखते हैं, और इस कारण वे उन लोगों से अधिक सफल होते हैं जो हर रात घर जाकर टेलीविजन देखते हैं। सब कुछ रिलेशनशिप्स पर निर्भर करता है। आपके जीवन में लगभग सभी समस्याएं तब आती हैं जब आप गलत लोगों के साथ गलत रिलेशनशिप्स में प्रवेश करते हैं। आपकी लगभग सभी महान सफलताएं उन अच्छे लोगों के साथ जुड़ी होती हैं जो आपकी मदद करते हैं और जिनकी आप मदद करते हैं। आपकी सफलता का 90% आपके रेफरेंस ग्रुप द्वारा निर्धारित होता है। आपका रेफरेंस ग्रुप उन लोगों को परिभाषित करता है जिनके साथ आप आमतौर पर समय बिताते हैं और जिनसे आपकी पहचान होती है। सकारात्मक लोगों के साथ जुड़े। उन लोगों के साथ जुड़े जो आशावादी और खुश हैं और जिनके पास गोल्स हैं और जो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। उसी समय नकारात्मक, आलोचनात्मक और शिकायत करने वाले लोगों से दूर रहें। अगर आप ईगल्स के साथ उड़ना चाहते हैं, तो आपको टर्कीज के साथ नहीं रहना चाहिए। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स नियमित रूप से नेटवर्क करते हैं। वे अपने इंडस्ट्री और ट्रेड एसोसिएशंस में शामिल होते हैं, हर मीटिंग में भाग लेते हैं और ग्रुप्स की एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। वे बिजनेस और सोशल सिचुएशंस में लोगों से अपना परिचय देते हैं, अपने बिजनेस कार्ड्स बांटते हैं और दूसरों को बताते हैं कि वे क्या करते हैं। जब भी आप नए लोगों से मिलें, उनसे उनके बिजनेस के बारे में बताने को कहें और खासकर उनसे बताने को कहें कि आपको उनके पास क्लाइंट्स या कस्टमर्स भेजने के लिए क्या जानकारी चाहिए। फिर जितनी जल्दी हो सके देखें कि क्या आप कुछ बिजनेस उनकी ओर भेज सकते हैं। एक गो-गिवर बने और एक गो-गेटर नहीं। हमेशा यह देखें कि आप कैसे शुरू करने से पहले कुछ दे सकते हैं। रिश्ते बनाने और नेटवर्किंग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप निरंतर दूसरों की मदद करने के तरीके ढूंढें ताकि वे अपने गोल्स प्राप्त कर सकें। जितना अधिक आप अपने आप को देते हैं बिना कुछ उम्मीद करते हुए, उतने ही अधिक रिवॉर्ड्स आपको सबसे अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से मिलेंगे।
द की टू हैप्पीनेस इज अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। हम मानव इतिहास के सबसे शानदार समय में जी रहे हैं जब बात लंबी उम्र और शारीरिक फिटनेस की होती है। आज आप पहले से कहीं अधिक लंबे समय तक और बेहतर जीवन जी सकते हैं। आपको 80, 90 या 100 साल जीने का लक्ष्य रखना चाहिए उत्कृष्ट स्वास्थ्य के साथ, और यह आप कर सकते हैं अगर आप निर्णय करते हैं। पहले कम से कम 80 साल जीने का लक्ष्य तय करें। फिर अपनी वर्तमान स्वास्थ्य आदतों पर ध्यान दें और सोचें कि क्या आप अपने आज के तरीके से 80 साल की उम्र में अच्छे स्वास्थ्य में होंगे या नहीं। लंबे, खुशहाल और स्वस्थ जीवन के 3 कुंजी हैं। 1. सही वजन। अपने वजन को नियंत्रित करने का लक्ष्य तय करें और फिर अपने जीवन भर फिट और स्वस्थ रहें। वजन घटाने और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 5 शब्दों का सूत्र है: कम खाएं और अधिक व्यायाम करें। सही आहार का दूसरा मंत्र है: बेहतर खाना खाएं और कम खाएं। ज्यादा लीन प्रोटीन्स, फल और सब्जियां खाएं। मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडी और किसी भी चीज जो चीनी से बनी हो को अपनी जिंदगी से निकाल दें। ज्यादा नमक और सफेद आटे से बनी चीजें खाना बंद करें। छोटे हिस्से में खाएं और दिन में 3 बड़े भोजन के बजाय 4 या 5 बार खाएं। 2. सही व्यायाम। प्रति सप्ताह लगभग 200 मिनट या औसतन 30 मिनट प्रतिदिन ताकतवर शारीरिक गतिविधि करें। आप 3 से 5 दिनों तक हर हफ्ते तेज चलने से जो व्यायाम चाहिए वह मिल सकता है। अगर आप सचमुच गंभीर हैं तो किसी हेल्थ क्लब में शामिल हो या अपने घर के लिए कुछ फिटनेस इक्विपमेंट खरीदें और भी तेजी से काम करें। 3. स्पष्ट, विशिष्ट लक्ष्य। अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए स्पष्ट, स्पेसिफिक गोल्स निर्धारित करें। एक योजना बनाएं और हर दिन उस योजना का पालन करें। यह स्वास्थ्य के प्रति समर्पण, अत्यधिक सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन और अनुशासन की आवश्यकता है, लेकिन इसका फायदा अद्भुत हो सकता है। अगर आपका फाइनेंशियल गोल $1 करोड़ से अधिक की नेट वर्थ प्राप्त करना है, तो आपका स्वास्थ्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप जीवन के अधिकतम समय तक जीवित रहें ताकि आप अपने पैसे के साथ एक शानदार जीवन का आनंद उठा सकें। टेक आर्म्स अगेंस्ट अ सी ऑफ ट्रबल्स एंड इन सो डूइंग एंड देम। सेल्फ मेड मिलियनेयर की एक विशेषता यह है कि वे सोच समझकर और तेजी से निर्णय लेते हैं। वे खुद को अमल में लाने और अपने निर्णयों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंट्रोल करते हैं। वे तेजी से काम करते हैं और अपने कार्यों से तुरंत फीडबैक प्राप्त करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की है तो वे तुरंत खुद को सुधारते हैं और कुछ और नया ट्राई करते हैं। सफलता की यह है कि आप कोशिश करें। सफल लोग डिसीजन मेकर होते हैं और वे दूसरों से बहुत अधिक चीजें ट्राई करते हैं। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज के अनुसार यदि आप सफल होने के लिए अधिक डिफरेंट तरीकों से कोशिश करते हैं तो पॉसिबल है कि आप अंत में सही समय पर अपने लिए सही तरीका खोज लेंगे। असफल लोग अनसर्टेन होते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें कुछ काम करना चाहिए या कुछ बंद करना चाहिए, पर उनमें निर्णय लेने का साहस या इच्छा शक्ति नहीं होती। इस कारण वे जीवन में इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी खुश या सफल नहीं हो पाते। वे कभी अमीर नहीं बनते या इकोनॉमिक फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। वे अपने संभावित से बहुत कम के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। जब आप डिसाइसिव और एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं तो आप अपने पूरे जीवन को हाई स्पीड में बदल देते हैं। आप एक दिन में दूसरों से बहुत अधिक काम कर लेते हैं। आप अपने चारों ओर के लोगों से बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। आप वास्तव में एक हाई एनर्जी, उत्साह और प्रेरणा के स्रोत में पहुंचते हैं जो आपको खुशी और उत्साह से भर देता है। यह पॉजिटिव एनर्जी फिर आपको अपने गोल्स की ओर और भी तेजी से आगे बढ़ाती है। There is nothing to fear but fear itself। डर का अंधविश्वास अडल्ट लाइफ में सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। ध्यान दें कि यह वास्तव में विफलता यानी कि फेलियर नहीं है। विफलता आपको मजबूत और अधिक सहनशील और अधिक दृढ़ बनाती है। यह फेल होने का डर या फेल होने की पॉसिबिलिटी ही है जो आपके विचारों और आपकी गतिविधियों को अंधकारमय बना सकती है
और आपको वहां से भी वापस खींच सकती है जहां से आपको सफलता प्राप्त करने के लिए चीजें करने की आवश्यकता है। एक युवा जर्नलिस्ट ने एक बार आईबीएम के संस्थापक थॉमस जे वॉटसन सीनियर से पूछा कि वह जल्दी से अधिक सफल कैसे हो सकते हैं। वॉटसन ने उसे शानदार शब्दों में जवाब दिया, अगर आप जल्दी सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने फेलियर रेट को दोगुना करना होगा। सफलता विफलता के दूर किनारे पर है, हिम्मत करके आगे बढ़े। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स गैम्बलर नहीं होते, लेकिन वे हमेशा अपने गोल की दिशा में कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने को तैयार रहते हैं ताकि उन्हें अधिक रिवॉर्ड्स प्राप्त हो सकें। वास्तव में आपका जोखिम लेने के प्रति नजरिया शायद ही आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए तैयार होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक हो। जब भी आप किसी सेंसिटिव सिचुएशन का सामना करते हैं तो खुद से यह सवाल पूछें, आगे बढ़ने पर सबसे बुरा क्या हो सकता है। फिर जैसा कि जे पॉल गेटी, सेल्फ मेड ऑल बिलियनेयर ने कहा, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चाहे वह कुछ भी हो, वह न हो। यह सच है कि हर कोई असफलता से डरता है। हर कोई लॉस होने और गरीबी से डरता है। सभी गलती करने और पीछे हो जाने से डरते हैं। लेकिन सेल्फ मेड मिलियनेयर वे हैं जो इस भय का सामना कॉन्शियस और जानबूझकर करते हैं। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने लिखा, अपने जीवन भर में उन कामों को करने की आदत डालो जिनसे तुम्हें डर हो। अगर तुम उस चीज को करते हो जिससे तुम्हें डर है तो डर की मौत निश्चित है। जब आप साहस से काम करते हैं तो अदृश्य शक्तियां आपकी सहायता में आती हैं। और हर साहस का कार्य आपके करेज और साहस की क्षमता को बढ़ाता है। जब भी आप सफलता की कोई गारंटी के बिना आगे की दिशा में एक्शन करते हैं तो आपका फियर कम होता है और आपका साहस और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप आखिरकार उस स्थिति तक पहुंचते हैं जहां आप किसी भी चीज से नहीं डरते। मूवी अपोलो 13 से सबसे अच्छी लाइन शायद यूजीन क्रेंस की थी, नासा के मिशन कंट्रोल के प्रमुख। जब उसके आसपास के लोग यह सोचने लगे कि अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्री खोने की संभावना है तो उन्होंने सभी को एकत्रित करके ऊंची आवाज में घोषणा की, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। तुम्हारा काम खुद को एक सेल्फ मेड मिलियनेयर बनने के लिए डेडिकेट करना है। तुम्हारा काम खुद के लिए स्पेसिफिक गोल्स निर्धारित करना है, उन्हें लिखना है और हर दिन उनकी दिशा में काम करना है। और विशेष रूप से तुम्हें सभी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज के सामने जिन्हें तुम अनुभव करोगे खुद को याद दिलाना होगा कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। यह माइंडसेट है जो किसी और चीज से अधिक तुम्हारी लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी करेगी। नथिंग कैन टेक द प्लेस ऑफ परसिस्टेंस। Talent will not. Nothing is more common than unsuccessful men with talent. Genius will not. Unrewarded genius is almost a proverb. Education will not. The world is full of educated derelicts. Persistence and determination alone are omnipotent. Persistence जिद व्यक्तित्व की आयरन क्वालिटी है। Persistence मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए वही है जो स्टील के लिए कार्बन है। यह एक पूरी तरह से अनिवार्य क्वालिटी है जो सभी महान सफलता के साथ हाथ मिलाती है। और यहाँ पर परसिस्टेंस और सफलता का एक महान रहस्य है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को परसिस्टेंस के लिए अच्छे से प्रोग्राम करें ताकि आप सेटबैक्स और डिसअपॉइंटमेंट्स के बावजूद अपने हाई गोल्स की ओर बढ़ते रहें। पक्का कर लें कि आप कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप किसी प्रॉब्लम या डिफिकल्टी से घिरे होते हैं तो आपको आवश्यक सहनशीलता विकसित करने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर आप लाइफ की चैलेंजेस के लिए पहले से ही प्लान बनाते हैं तो जब वे आएंगे तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। विपरीत परिस्थितियों और निराशा के सामने दृढ़ता बनाए रखने की साहसिकता वह एक गुण है जो किसी भी चीज से अधिक आपकी सक्सेस की गारंटी देगा। आपकी सबसे बड़ी पर्सनल एसेट यह हो सकती है कि आप किसी और से अधिक सहनशीलता दिखाने के लिए तैयार हैं। वास्तव में आपकी दृढ़ता आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी सक्सेस के लिए अपनी कैपेसिटी का रियल मेजर है। ध्यान रखें, लाइफ एक परीक्षा है। आपको ग्रेट सक्सेस प्राप्त करने के लिए आपको परसिस्टेंस टेस्ट पास करना होगा।
और यह टेस्ट अक्सर एक सडन पॉप क्विज होता है। यह किसी भी समय आ सकता है, आमतौर पर पूरी तरह अप्रत्याशित और कहीं से भी। जब भी आप लाइफ में किसी अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टी, डिसअपॉइंटमेंट, सेटबैक, फेलियर या क्राइसिस के सामने आते हैं, तो आप परसिस्टेंस टेस्ट लेते हैं। यहाँ आप दिखाते हैं और आपके चारों ओर के लोगों को आप किसके बने हैं। एपिक्टेटस, एक ग्रीक फिलोसफर, ने लिखा था, परिस्थितियां आदमी को नहीं बनाती, वे केवल उसे उसके आप में प्रकट करती हैं। तुम्हारे लाइफ में रेगुलर क्राइसिस होंगे। अगर तुम एक बिजी लाइफ जी रहे हो, तो हर 2 या 3 महीने में एक क्राइसिस होगा। इन क्राइसिस के बीच एक कांस्टेंट एडजस्टमेंट की आवश्यकता होगी। जितने अधिक गोल्स आप प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उतने ही अधिक आपके ड्रीम्स बड़े होंगे, और जितने अधिक डिटरमाइंड आप सेल्फ मेड मिलियनेयर बनने के लिए होंगे, उतने ही अधिक प्रॉब्लम्स और क्राइसिस आपको अनुभव करने को मिलेंगे। आप सिर्फ एक ही फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, और वह है कि आप मुश्किलों और सेटबैक्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छी खबर यह है कि हर बार जब आप पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो आप स्ट्रॉन्गर और बेटर बनते हैं और अगली प्रॉब्लम या क्राइसिस का सामना करने की भी अधिक कैपेसिटी प्राप्त करते हैं। आखिरकार लाइफ में एक पॉइंट तक पहुंचोगे जहां तुम पूरी तरह से अनस्टॉपेबल बन जाओगे। तुम नेचुरल फोर्स की तरह बन जाओगे। तुम इनविंसिबल हो जाओगे। तुम वह प्रकार के पर्सन बन जाओगे जो कभी हार नहीं मानता, चाहे कितनी भी डिफिकल्टी क्यों ना हो। चाहे कोई भी ऑब्स्टेकल तुम्हारे रास्ते में आए, तुम उसे पार करने का एक रास्ता निकाल लोगे, नीचे से, ऊपर से, आसपास से, या उसके माध्यम से। तुम उस एनर्जाइजर बनी की तरह हो जाओगे जो टेलीविजन विज्ञापनों में दिखता है। तुम जारी रखोगे और जारी रखोगे और जारी रखोगे। कंक्लूजन, इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है, सक्सेस प्रेडिक्टेबल है। सक्सेस भाग्य या एक्सीडेंट या सही समय पर सही जगह पर होने की बात नहीं है। सक्सेस उतनी ही प्रेडिक्टेबल है जैसे सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। जिन प्रिंसिपल्स का अभ्यास आपने अभी सीखा है, उन्हें फॉलो करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास उन लोगों के मुकाबले एक बड़ा एडवांटेज होगा जो इन टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज को नहीं जानते या फॉलो नहीं करते। यह एडवांटेज आपको आपके लाइफ और करियर के बाकी समय के लिए जीतने का एज देगा। अगर आप रेगुलर और दृढ़ता से वही सब कुछ करते रहें जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, तो दुनिया में कुछ भी आपको बड़ी सक्सेस की राह में रोक नहीं सकता। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप अपने भाग्य के मालिक हैं। आप अपने जीवन की गाड़ी के ड्राइवर हैं। आपके थॉट्स द्वारा जो लिमिटेशंस आप खुद पर लगाते हैं, उनके अलावा आप कर सकते हैं, पा सकते हैं या हो सकते हैं, कोई भी सीमाएं नहीं हैं। ध्यान रखें, आप किसी से भी अच्छे या उससे भी बेहतर हैं। आप एक एक्सीलेंट ह्यूमन हैं। आपके पास स्किल्स और एबिलिटीज हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप में वह पोटेंशियल है कि आप अपने जीवन में अमेजिंग चीजें कर सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि बड़े सपने देखें, क्लियरली डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हैं, इसे हासिल करने के लिए एक प्लान बनाएं। इस बुक में सिखाए गए स्ट्रैटेजीज का प्रैक्टिस करें, अपने ड्रीम्स और गोल्स की दिशा में हर दिन एक्शन लें, और कभी भी हार नहीं मानने का डिटर्मिनेशन रखें। When you take these actions, you put yourself on the side of the angels. आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं और आपकी सक्सेस सर्टन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था 21 सक्सेस सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर्स की फुल बुक समरी। आई होप आपको इस बुक समरी से कुछ न कुछ सीख जरूर मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।